अपने मायके जाकर बैठ गई हो। मम्मी आपके बिना मायके में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। आप अपने मायके से जल्दी घर वापस आओ। भाभी, भाभी कहाँ हो? बहू, बहू, क्या बात है, कोई भी दिख नहीं रहा भाभी के घर पे। अरे बुआ जी आप, नमस्ते बुआ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे बेटा कहाँ है सब, कोई दिख नहीं रहा। बुआ जी सब इधर ही हैं, आप बैठिए ना, आइए ना। और बताइए बुआ जी घर पे सब ठीक है? हाँ बहू घर पे तो सब ठीक है। ये बताओ भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। बुआ जी सासू माँ तो अपने मायके गई हैं। 4 दिन हो गए सासू माँ को अपने मायके गए। अच्छा बेटा कब आएंगी भाभी अपने मायके से? बुआ जी सासू माँ तो बोल रही थी 10 दिन और रुक के आऊंगी मैं अपने मायके। सही है बेटा। हाँ बुआ जी सासू माँ कहने लगी है अब मेरी बहू आ गई है तो मैं भी रुक के आऊंगी 10-15 दिन अपने मायके। तो सासू माँ को मैंने भी कह दिया कि ठीक है आप चले जाओ, मैं देख लूंगी यहाँ पर। ठीक किया बहू। वो बहू भाई का फोन आया था मेरे पास ना, भाई बोल रहे थे कि तुम्हारे हाथ का अचार पापड़ खाना है मुझे, तो बस वही बना कर लाई हूँ बहू। तो बस बहू इसी वजह से आना हुआ, नहीं तो मैं भी बुआ जी बहुत अच्छा किया आप आए, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। और आप बुआ जी सही टाइम पर आए हैं, मैं तो शादी में आपसे मिल ही नहीं पाई थी। अब कुछ दिन मैं आपके साथ भी बिता लूंगी। आप बैठिए बुआ जी, मैं आपके लिए अभी आई चाय पानी लेकर। ठीक है बहू। हाँ बेटा समझती हूँ, पर मैं भी बहुत दिनों बाद अपने मायके आई हूँ। वो बेटा तुम्हारी भाभी आ गई है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने मायके रह आऊं। अब तुम्हारी भाभी है तो थोड़ा घर संभाल लेगी, है ना बेटा। और फिर मैंने ये सोचा तुम और तुम्हारी भाभी ज्यादा दिन साथ में भी नहीं रही हो और ना ही ज्यादा बातें की है, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ तो तुम सारा दिन मुझसे ही बातें करती रहती हो। तुम्हारी भाभी साथ तुम्हारे रहने का मौका ही नहीं मिला, तो सोचा कि मायके आ जाती हूँ, फिर तुम दोनों नंद भाभी आपस में खूब बातें कर लेना। ऐसे ही तो एक दूसरे के विचार मिलेंगे, है ना बेटा। आगे जाके जिंदगी में तुम दोनों को ही तो साथ में रहना है। तुम दोनों अगर आपस में साथ में रहोगे तो इससे तुम्हारा ये रिश्ता मजबूत होगा। बुआ जी आप तो बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, आप कुछ दिन यहीं रुक के जाना। बुआ जी अब जब तक सासू माँ नहीं आ जाती आप कहीं जाने वाली नहीं है। नहीं बहू इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे बुआ जी सासू माँ के आने के बाद ही जाना होगा आपको, उनसे बिना मिले आप क्यों जाएंगी भला। अरे बहू ये बात तो ठीक है, लेकिन घर में तो मेरे बिना बिल्कुल काम नहीं चलता है। अब घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बहू भी हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं बहुओं के, तो क्या करूं, मैं ही तो संभालती हूँ उनको, तभी वो बेचारी कुछ काम कर पाती हैं। मैं तो बहू बस भाई ने कहा था तो ये सामान देने आ गई थी। चलो अच्छा है तुमसे भी मिल ली। शादी में तो बहू बस भागम भाग रहे, तुम आई और मैं चली गई थी। बुआ जी आपको पता है दीदी भी आई हुई है, मैं अभी उनको बुला कर लाती हूँ। अरे बहू देखो कितनी अच्छी है, कितनी मेरी सेवा कर रही है। ओ दीदी बुआ जी आई हैं। ठीक है मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बुआ जी को किसने बुलाया, हमने तो बुलाया नहीं था अभी तो शादी में आई थी, फिर इतना जल्दी क्यों आ गई। भाभी आप एक काम कीजिए, उनसे पूछ लीजिए क्यों आई हैं। दीदी आप ये क्या बोल रही हैं, बुआ जी इस घर की बेटी हैं, हमें तो उनकी बहुत ज्यादा खातिरदारी करनी चाहिए, वो बड़ी बेटी जो हैं, और सासू माँ भी नहीं है तो उनका और भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और अब सासू माँ नहीं है तो उनकी तो ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना हमें। चलो अच्छा है वो आ गई तो कुछ बता तो देंगी अगर कुछ गलती हुई तो हमसे। मैं तो कहती हूँ बुआ जी को रोक ही लेते हैं कुछ दिन के लिए। अरे आप किस चक्कर में पड़ रही हैं भाभी, उनकी उम्र हो चुकी है, आप परेशान हो जाओगे उनकी सेवा करते करते। क्यों आप अपने ऊपर टेंशन ले रही हैं। पता नहीं बुजुर्ग लोगों का कितना करना पड़ता है, अगर उनकी थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब हो गई ना तो आपको ही संभालना पड़ेगा। मैं तो आपके भले के लिए बोल रही हूँ, जाने दो उन्हें। अरे दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, अगर बुआ जी इधर रहेंगी तो हमारा ही फायदा है, उनसे पूछकर हम कुछ काम तो कर लेंगे। और अगर हमें कहीं जाना हुआ तो बुआ जी को घर पर छोड़कर हम मार्केट तक भी आएंगे। अब सासू माँ भी अपने मायके में है तो उन्हें कुछ दिन वहाँ रहने देते हैं और बुआ जी को उनके मायके में रहने देते हैं। क्यों दीदी, बुआ जी को भी इससे अच्छा लगेगा। अरे भाभी आप किस झंझट में पड़ रही हैं, आप भी चैन से रहो और मुझे भी चैन से रहने दो। आप एक काम करो भाभी कि उनको प्रणाम करके 101 रुपए देके और उनको जाने के लिए बोल दो। क्या? अरे भाभी आप इतना क्यों सोच रही हैं, मम्मी तो इतना भी नहीं करती हैं, बुआ जी का तो कोई काम भी नहीं है इधर, और फिर गरीब ढेरी, आपको इतना शर्म करने की जरूरत नहीं है भाभी, बोल दो उन्हें जाने के लिए। बताओ एक तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी उम्र हो गई है, इस उम्र में कोई अपने मायके आता है भला, जब मन में आया तब टपक जाती है यहाँ पे।
आप बताओ भाभी, कोई अच्छा लगता है इतना उम्र में बुआ जी का मायके आना? आप भाभी उन्हें जाने के लिए बोल दो बस। हम दोनों यहाँ पे आराम से रह लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम दोनों समझदार हैं। ठीक है दीदी, आपको जैसा अच्छा लगता है आप कीजिए और मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं करूंगी। बुआ जी भी ना कुछ नहीं सोचती हैं, जब मन में आए तब आ जाती हैं। और ये भाभी भी कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं मम्मी के नहीं होने पर। अभी बताती हूँ मैं बुआ जी को, रहने तो दूंगी नहीं मैं यहाँ पर उन्हें। बहू देखना, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आई थी, तुम्हें कैसी लगी बहू? अरे बुआ जी ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल मेरी पसंद की। अच्छा बहू तुम्हें पसंद आई? हाँ बुआ जी बहुत पसंद आई, थैंक यू। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, खुश रहो। बुआ जी मम्मी तो नहीं है, फिर आप किस लिए आए हो? मुझे पता है बेटा भाभी इधर नहीं है, बहू ने मुझे सब बताया। बेटा मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लेके आई हूँ, मुझे पता था तुम आई हुई हो। बुआ जी तुम्हें ये सब किसने बताया कि मैं इधर आई हूँ? बुआ जी भाभी ने तो तुम्हें फोन कर कर नहीं बुलाया? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी तो खुद ही नहीं है, मैं इसके पास फोन बुला क्यों करूँगी? और ये मेरे पास फोन क्यों करेगी? वो तो भाई का फोन गया था मेरे पास पापड़ और अचार के लिए, उन्हें ही मेरे हाथ का अचार और पापड़ खाना था, बस वही देने आई थी मैं। बहू मैं अचार और पापड़ निकाल देती हूँ, तुम रख देना किचन में, ठीक है? ठीक है बुआ जी मैं रख दूंगी। वैसे बुआ जी अचार और पापड़ तो मुझे भी बहुत पसंद है। पता है बुआ जी जब मैं मायके में थी ना तो मेरे लिए मेरी माँ और दादी हमेशा बनाती थी। बुआ जी आप इतनी उम्र में यहाँ आके क्यों परेशान हुए? आपके मोहल्ले वाले जो अंकल आते थे ना उन्हीं के हाथ भेज देते आप। आपने बेकार में ही इतनी मेहनत की, उन्हीं के हाथ भेज देते। क्यों बुआ जी? लेने के लिए सिर्फ आ जाती है, बस मायके आने के बहाने चाहिए। हाँ बेटा मैं हमारे उन मोहल्ले वाले अंकल के हाथ ही सामान भेज देती, पर उनकी भी उम्र हो चुकी है, मैंने सोचा क्यों इनको इस उम्र में परेशान किया, मैं ही दे आती हूँ। वैसे बेटा मेरा कोई मतलब नहीं आने का, मैं तो बस भाई भाभी और बच्चों से मिलने आ जाती हूँ। मैं तो बस अपने भाई के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान देखने के लिए आ जाती हूँ, थोड़ा दिल को तसल्ली मिलती है कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। वैसे मैं यहाँ से कोई उम्मीद नहीं लगाती बेटा, मेरे बारे में तुम गलत मत समझना। दीदी बुआ जी तो हम सबसे मिलने आई है, हम सबको देखने आई है, कितना मन है इनका अपने भाई भाभी भतीजा भतीजी को सबको देखने का। अच्छा है ना हम इनको थोड़े दिन अपने पास रख लेते हैं। बुआ जी आप कुछ दिन रुक जाते ना हमें बहुत अच्छा लगता और पापा जी को भी बहुत अच्छा लगेगा। और सासू माँ भी अभी इधर नहीं है तो आप रुकते तो हमें बहुत अच्छा लगता। बहू मैं कपड़े नहीं लेकर आई हूँ, और फिर मैं रुक करके क्या करूँगी बहू? ये भाभी भी ना बहुत ही गुणगान कर रही है बुआ जी का, कुछ ज्यादा ही साइड नहीं ले रही है बुआ जी की। बुआ जी आप भी ना क्या कपड़े के बारे में सोच रहे हैं, आप मेरी साड़ियाँ पहन लेना, और फिर सासू माँ के भी कपड़े पड़े हुए हैं वो तो आपको अच्छे लगेंगे ही। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ दीदी 1 मिनट रूम में आना मेरे साथ। बुआ जी आप थोड़ी देर बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ, आपने तो कुछ खाया भी नहीं है। बहू तो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, पर बहू को क्या पता कि मेरी भाभी और उसकी नंद मुझे रुकने नहीं देंगी, उन्हें तो मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो बस मेरे भाई को देखने के लिए आ जाती हूँ मायके। जब से मेरे माँ पापा गए हैं मेरा तो मायका ही छूट गया है, वो तो बस भाई बुला लेता है तो उनकी मोह माया में दौड़ी आ जाती हूँ, वरना भाभी और बच्चों को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। अब भाई को ये बात बताऊंगी तो वो झगड़ा कर लेंगे अपने घर में, और मैं नहीं चाहती मेरे भाई के घर में किसी तरह का कलेश हो। क्या करूं, सब सहना पड़ता है। क्या हुआ दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही थी बुआ जी के सामने? और ऐसा अच्छा भी तो नहीं लगता ना दीदी कि बुआ जी बाहर बैठी हुई हैं और हम अंदर आ गए। क्या सोचती होंगी वो हमारे बारे में? भाभी इस घर की सास माँ है, आप नहीं, और आप सास बनने की कोशिश मत करो, मम्मी जो करती हैं आपको वही करना पड़ेगा। दीदी ऐसा मैंने क्या गलत बोला? आप बताइए, शाम हो गई है और बुआ जी इस टाइम आई हैं और आप उन्हें जाने के लिए बोल रही हैं। आप बताओ इस टाइम वो जाएंगी, बस ऑटो कहाँ से मिलेगा उन्हें? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम रात भर उन्हें इस घर में रहने दें? उनका भी तो घर है। माफ कीजिएगा दीदी, लेकिन आप अपनी बुआ जी का इतना अपमान कर रही हैं उनके मुंह पर, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। घर आए बेटी का आप ऐसे अपमान करोगे क्या दीदी? भाभी मम्मी जो करती है बस वही करो, उनको 101 रुपए दो, यहाँ से विदा करो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, मैं अभी मम्मी को फोन कर कर सारी बात बता देती हूँ कि आप मेरा बिल्कुल कहना नहीं मान रहे हैं। आपके तो कुछ ज्यादा ही पंख निकले हुए हैं भाभी। आप जानते ही क्या है जो बुआ जी के बारे में इतनी चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हैं? और इनकी उम्र तो देखो, इस उम्र में कोई अपने मायके भी आता है?
दीदी, आप बुआ जी की उम्र के बारे में बात कर रही हैं? उम्र तो सासू माँ की भी हो रखी है, तो आपके हिसाब से तो उनको भी अपने मायके नहीं जाना चाहिए। पर सासू माँ तो बड़े मजे से अपने मायके में है। अब बहू को कौन बताए कि मैं रक्षाबंधन पर जब आती हूँ ना, तब भी इन्हें पसंद नहीं है मेरा आना। कहाँ ये मुझे पूछेंगी और मायके में रखेंगे रात भर। जब से माँ बाप गए हैं, मायका ही छूट गया है। माँ बाप गए, मायका खत्म। बहू को तो क्या पता कि मेरे बच्चे बार बार मुझे बोलते हैं कि मामी का कभी फोन नहीं आता, हमें कब बुलाएगी मामी। अब उनको कौन बताए कि मायके में जब उनकी माँ की ही इज्जत नहीं है तो उन्हें कौन बुलाने वाला होगा। भाभी, आप बात को समझ नहीं रही हैं। अभी आप नई नहीं हैं, कुछ दिन रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। पहले दादा दादी जिंदा थे ना, बराबर इन्हें मायके लेकर आते थे, और ये 1 महीना नहीं 2-2 3-3 महीने यहाँ रख के जाती थी। साल में तो 3-4 बार पक्का चक्कर लगा के जाती थी। आप ही बताइए कितना खर्चा पड़ता है, बार बार मायके में आ जाती हैं। और पता है, जब बुआ जी विदा होती थी ना, इतना सामान देते थे दादाजी। अपनी गरीबी का बहाना दिखाकर खूब सामान लेके गई हैं बुआ जी अपनी जवानी में इधर से। आपको पता है, दादा दादी के जाने के बाद मम्मी इनको पूछती भी नहीं है, इन्हें बुलाती तक नहीं है। हाँ, कोई काम हो गया, पूजा पाठ हो गई, तब पापा जरूर फोन कर देते हैं इनको।